Hello students. Now the next topic of this lesson is fuels. The materials that are burnt to produce a large amount of heat energy are called fuels. वो मटेरियल जो बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल कहलाते हैं. Wood, coal, LPG, kerosene, diesel and petrol are all examples of fuels. Fuels play an important role in our everyday life because they are used at homes, in vehicles and in industries. Fuels के बिना अगर हम सोचें तो शायद हमारी लाइफ इसमें पॉसिबल ना हो, क्योंकि हम हर काम के लिए अब फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं. Classification of fuels. Fuels are classified on the basis of physical state in which they occur. So fuels are classified as follows. Number 1 solid fuel, number 2 liquid fuels and number 3 gaseous fuels. Solid fuels exist in solid state at room temperature. Examples are coal, coke, charcoal, wood and paraffin wax. Number 2 liquid fuels exist in liquid state at room temperature. Examples kerosene, petrol and diesel. Gaseous fuels exist in gaseous state at room temperature. Examples are liquefied petroleum gas, LPG, compressed natural gas, CNG and biogas. So these are the gaseous fuels. Calorific value of fuels. All fuels produce heat energy on burning. Different fuels produce different amount of heat on burning. जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो वो कुछ हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन हर फ्यूल का प्रोड्यूस किया हुआ हीट अलग होता है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. अगर हम 1 kg मेज़र करके किसी फ्यूल को लें और उसको बर्न करें तो उससे जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम. इट डिटरमाइंस वेदर अ गिवन फ्यूल इज़ अ गुड फ्यूल और नॉट. किसी भी फ्यूल की अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो वो नेचुरली अच्छा फ्यूल नहीं है. अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो वो अच्छा फ्यूल है. कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन द टेबल. Cow dung cake 6000 to 8000 kilojoule per kg, wood 17,000 to 22,000, coal 25,000 to 33,000, biogas 35,000 to 40,000, diesel 45,000, kerosene oil 45,000, natural gas 32,000 to 50,000, petrol 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000 and hydrogen gas 1,50,000. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. अब इतने सारे फ्यूल जो हमने पढ़े हैं, इन सब में कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए तब वो एक आइडियल फ्यूल बनेंगे. तो हम आइडियल फ्यूल के बारे में समझते हैं. एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजीली अवेलेबल. सस्ता होना चाहिए और हमें अवेलेबल होना चाहिए. इट शुड बी ईजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. इसको हैंडल कर सकें, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकें और स्टोर करके रख सकें. इट शुड बर्न स्मूथली. जब बर्न करें तो आराम से हम इसे यूज़ कर सकें. इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. हम इसको जब जलाएं तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे. इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग. जब हम इसको जलाएं तो कोई हार्मफुल फ्यूम्स या पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट लीव ऐश और रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग. जलाने के बाद इसमें से कोई वेस्ट मटेरियल नहीं बनना चाहिए, ऐश नहीं बननी चाहिए. इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. इट शुड नॉट बी टू लो लाइक रूम टेम्परेचर और टू हाई. इसका इग्निशन टेम्परेचर वो मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा. बहुत कम होगा तो ये अपने आप जलने लगेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो हमें इसे इग्नाइट करने के लिए और चीज़ों का हेल्प लेना पड़ेगा. तो आइडियल फ्यूल के जितने भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारा LPG और CNG है वो हमारे फिट बैठते हैं कि आइडियल फ्यूल माने जाते हैं. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. Due to technological advancements and tremendous increase in population, our energy needs have increased manifold. हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए हैं. We are now burning more and more fuels.
This increased use of fuels has several harmful effects on the environment. अब क्या क्या होता है देखो हमारे environment में, burning of fossil fuels like coal, petroleum and diesel produces various air pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, oxides of sulfur and nitrogen and unburnt carbon particles that cause air pollution. इतनी सारी चीज़ें ये प्रोड्यूस होती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कोई भी, तो ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी एयर को पॉल्यूट कर देती हैं. फ्यूल्स आर मेनली हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कंबशन डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. क्या बनेगा इनके जलने पर, ये डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है जब हम इनको जला रहे हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है when a fuel containing hydrocarbon burns in insufficient supply of oxygen. अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. It leads to incomplete combustion of fuel and produces carbon monoxide, water and energy. तो अगर हम किसी फ्यूल को जला रहे हैं और ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, वाटर वेपर बन जाता है और एनर्जी बनती है. For example, incomplete combustion of methane produces carbon monoxide, water and energy. आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाई हुई है. Carbon monoxide is a very poisonous gas. On a cold winter night, it is dangerous to sleep in a closed room with coal burning inside. अगर हमने कोयले अंदर जला रखे हैं और रूम को क्लोज कर रखा है तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ऑक्सीजन की सप्लाई रूम के अंदर कम हो जाएगी और तब कोल की बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगी. It is because no fresh air can enter the room, and when coal burns in an insufficient supply of oxygen due to closed room, a lot of carbon monoxide is produced. This can lead to suffocation or may even cause death. इससे डेथ भी हो सकती है. कार्बन डाइऑक्साइड, when a fuel burns in sufficient supply of oxygen, it leads to complete combustion and produces carbon dioxide. सपोज कीजिए हमने बहुत ऑक्सीजन अवेलेबल करा रखी है फ्यूल को जलाने के लिए, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी. ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. अब आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है तो क्या होता है, हमारा ग्लोब जो है, हमारी जो अर्थ है पूरी, वो गर्म होती जाती है और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. It leads to complete combustion and produces carbon dioxide, water and energy. For example, complete combustion of methane produces carbon dioxide, water and energy. Carbon dioxide released by burning of fuels is not a poisonous gas, but if excess of carbon dioxide is released in the atmosphere, then the rate of greenhouse effect increases. हमारी सन की जो रेज हमारी अर्थ पर आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारी अर्थ की एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो ज़्यादा सन की रेज को ट्रैप कर लेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. Then the rate of greenhouse effects increases. This leads to increase in the average temperature of the earth. This is called global warming. Thus, global warming is the rise in the average temperature of the earth's atmosphere. अब एक और गैस बनती है, that is sulfur dioxide and oxides of nitrogen. Burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating and corrosive gas. ये सफोकेट करती हैं, दम घुटता है और कोरोसिव, जला भी देती हैं. एग्जॉस्ट्स ऑफ व्हीकल्स कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट आर पॉइजनस. नाउअडेज कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स टू कन्वर्ट देम इनटू हार्मलेस गैसेस. अब हमारी व्हीकल्स के अंदर कुछ इस तरह के कन्वर्टर आ रहे हैं जो इन गैसेस को चेंज कर देते हैं लेस हार्मफुल गैसेस में. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड. अगर ये हमारी एयर में चले जाते हैं तो ये हमारी रेन के साथ मिलकर एसिड रेन बना देते हैं. द ऑक्साइड्स ऑफ बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन. इट डिस्ट्रॉयज मार्बल, लाइम स्टोन, मेटेलिक स्ट्रक्चर, प्लांट्स एंड सॉइल बिकॉज ऑफ इट्स कॉरोसिव नेचर. क्योंकि ये जलाने वाले होते हैं, जिस चीज़ के ऊपर भी जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, स्टोन के ऊपर, सबको ये खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं. SPM
suspended particulate matter. Burning of fuels containing carbon and its compounds releases ash and fine unburnt carbon particles in air. जब भी कोई फ्यूल जलता है तो उसके अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एयर में चले जाते हैं. These particles are called suspended particulate matter. इनको हम SPM के नाम से जानते हैं. Excess amount of these particles in air reduces visibility to a few meters. अगर ये एयर में ज़्यादा हो जाए तो विजिबिलिटी कम कर देते हैं. इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर ये हमारी ब्रीदिंग में, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में पहुंच जाए तो हमारे ब्रीदिंग को भी इफेक्ट करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को चोक कर देते हैं. केयर फॉर एनवायरनमेंट. हमें क्या करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए? वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करना चाहिए. वी शुड यूज़ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एट्सेट्रा टू मीट आर एनर्जी नीड्स. वी शुड यूज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स. फ्यूल एफिशिएंट मशीन्स यूज़ करनी चाहिए जो फ्यूल को अच्छी तरह, पूरी तरह यूज़ करें और जिनमें फ्यूल हमारा वेस्ट ना हो और पॉइजनस गैसेस ज़्यादा ना एमिट हों. वी शुड यूज़ क्लीनर फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल CNG. द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स शुड बी रिप्लेस्ड बाई compressed natural gas CNG because CNG produces the harmful products in very small amount. CNG से भी बनते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, तो हम अपनी एयर को काफ़ी बचा सकते हैं अगर हम पेट्रोल और डीजल की जगह CNG को यूज़ करें. Lead compounds. Some lead compounds are released in the atmosphere by the exhaust of vehicles. These lead compounds are poisonous in nature. The use of lead-free petrol may reduce lead pollution. अब पेट्रोल वाले जो होते हैं, पेट्रोल पंप वाले, अपने पेट्रोल में क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, अमाउंट बढ़ाने के लिए लेड मिला देते हैं. तो इससे क्या होता है, जब वो लेड बर्न होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो उससे पॉइजनस सब्सटेंसेस बनते हैं. तो अगर हमें पेट्रोल ही यूज़ करना है तो वो लेड फ्री होना चाहिए.